क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा। 100 रुपया का x% 25 पैसा है तो x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे भरना है। क्या कह रहा है? 100 रुपया का x%। देखिए 100 रुपया का x% कितना है? 25 पैसा। ठीक है, 100 रुपया का x%। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपया में है, 25 पैसा में है, तो इसको भी हम रुपया में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 25/100 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह हम हल करेंगे। देखिए 100 रुपया का x% का मतलब गुना x% बराबर 25 पैसा है, तो 25 पैसा को हम रुपया में बदल लेंगे, यानी 100 से भागा देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अगर हम इसको देखिए, आप चाहें तो इसको भी पैसा में बदल सकते हैं 100 से गुना करके, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 रुपया में 10,000 पैसा। ठीक है, या तो इसको पैसा में बदल लें या तो इसको रुपया में बदल लें, बात बराबर ही है। ठीक है, तो रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भागा। तो देखिए अब हम हल कर देंगे इसको। तो 100 गुने x% है तो x/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बराबर 25/100। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, गुना में है, तो x बराबर क्या आ गया? 25/100। तो x बराबर कितना आ गया? देखिए 25/100, तो 25 चौक 100, 4 बार में कट जाता है, तो कितना आ गया? अतः x बराबर देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बहुत ही आसान है इसको हल करना। बस दोनों को एक जैसा कर देना है, या तो इसको पैसा में या तो इसको रुपया में। तो देखिए इसको रुपया में कर दिए तो ये भी रुपया में दिया हुआ है, तो अब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब देखिए तीसरा। तो तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा देखिए 45 रुपया का x% 3 रुपया हो तो x बराबर। ठीक है, देखिए दूसरा हल हो चुका है, अब हम तीसरा हल करेंगे। तो क्या कह रहा है? देखिए 45 रुपया का x%, तो हम लिखेंगे 45 का मतलब गुना x% बराबर 3 रुपया। तो x का मान पूछ रहा है हमसे। देखिए ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, तो यहाँ पे हमको किसी को भी पैसा में नहीं बदलना है या रुपया में। ठीक है, यहाँ तो दोनों ही रुपया में है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 45 गुना x/100 हो जाएगा बराबर 3। देखिए 45 गुना x/100 बराबर 3, तो अतः x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 100/45। देखिए 100 भागा में है तो गुना में हो जाएगा बायां से दायां तरफ, और 45 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं। तो 3 से 45, 15 बार में, 15 तिया 45, 5 से 5 तिया 15, 20/100, यानी कितना आ गया? 20/3। देखिए 20/3 आ गया है, तो इसको हम पूर्णांक में बदल लेंगे। तो 3 छक 18, 6 बार में लगेगा, शेषफल कितना बचा? 2, और भाजक कितना है? 3, तो 6 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया? 6 पूर्णांक 2/3। क्वेश्चन नंबर 15 का पहला देखिए, रिक्त स्थान है, कह रहा है का 80% बराबर 30, यानी यहाँ पे जो भरना है वह 80% होगा, उसका 80% कितना होगा? 30। और दूसरा देखिए हम सबको पढ़ लेते हैं फिर हल करेंगे। x का 11% बराबर 33 हो तो x बराबर 1/5 को 20/11 के प्रतिशत के रूप में लिखें। तो पहला में देखिए हम लिखेंगे, माना कि x का 80% बराबर 30, यानी x का 80% कितना है? 30 होगा। ठीक है, तो x गुना 80% है तो 80/100 बराबर 30। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। ठीक है, 2 से 2 × 5 = 10, 2 चौक 8, तो कितना बचा? देखिए
एक्स यानी 4x/5 बराबर 30। देखिए 4x के साथ गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा बटा 5 बराबर 30। अतः x बराबर कितना आ गया, देखिए 30 गुना 5/4। ठीक है, 30 गुना 5, देखिए 5 भागा में है तो गुना में, 4 गुना में है तो भागा में हो जाएगा। 2 दूना 4, 15 दूना 30, तो 15 पचे 75/2 आ गया। तो इसको पूर्णांक में हम कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 तिया 6, एक इधर गया तो 2 सत्ते 14, एक बचा, एक शेषफल तो एक यहाँ पे लिखेंगे, यानी 37.1/2 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 का पहला हल कर लेंगे। अब देखिए दूसरा, x का 11% यानी x का मतलब गुना 11% बराबर 33। तो x का मान पूछ रहा है, तो देखिए हम इस तरह लिख लेंगे पहले। अब हम लिखेंगे x गुने 11%, 11/100 बराबर 33। ठीक है, तो अतः x बराबर क्या हो जाएगा, 33 गुना 100/11। देखिए 100 भागा में है तो गुना में, 11 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, इधर बायां से दायां तरफ। तो 11 तिया 33 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 300। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा है 1/5 को 20/11 के प्रतिशत के रूप में लिखें। यानी 1/5 को 20/11 के प्रतिशत के रूप में लिखना है हमें। तो 1/5 को किसका कह रहा है, 20/11 के प्रतिशत के रूप में। तो देखिए हम लिखेंगे 1/5 को भागा करेंगे किससे, 20/11 से, उसके बाद 100 से हम गुना कर देंगे। देखिए प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए 1/5 को 20/11 के प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए कह रहा था। तो 1/5 को 20/11 से भाग देंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कि आप परीक्षा में नंबर आता है 20 नंबर, ठीक है, तो 20 नंबर और कुल नंबर कितना है, 100। तो 20/100 गुने 100 करते हैं, यानी 20 को 100 से भाग देते हैं, उसके बाद 100 से गुना करते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1/5 को 20/11 से भाग देंगे और फिर 100 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/5 गुना 11/20 हो जाएगा। गुना करेंगे तो ये अंश है जो हर बन जाएगा, हर क्या हो जाएगा, अंश। ठीक है, 20/11 को 11/20 लिख लेंगे और गुना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। तो देखिए 20 पचे 100, 5 से 5 खत्म हो गया, कितना आया, देखिए 11%। ठीक है, 20 पचे 100, 5 सब गुना में है इसलिए हम नीचे से ऊपर काट सकते हैं। तो 20 पचे 100, 5 से 5 खत्म हो गया, क्या बचा, 11 गुने 1 11, यानी 11% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम इस तरह देखिए दोनों हल कर लेंगे।